दोस्तों, मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि फार्मा से रिलेटेड कोई भी कंटेंट आपको जेन्युइन मिले, परफेक्ट मिले, 100% ट्रू मिले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जब भी नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एट्रिशन रेट के बारे में। किसी भी फार्मा कंपनी के लिए एक बहुत ही सर दर्द वाली बात है, टेंशन वाली बात है कि आज के रेट में जो खासकर स्टार्टअप्स कंपनियां हैं, न्यू कंपनियां हैं, या हर कंपनी में एट्रिशन रेट बहुत हाई होते जा रहा है। एट्रिशन रेट का मतलब होता क्या है? जैसे आप जितने एम्प्लॉय को लेते हैं, अगर बहुत सारे अगर आपको मेडिकल रैप्स अगर आपको छोड़ के चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एट्रिशन रेट। तो किसी भी कंपनी को ग्रोथ के लिए जरूरी है कि आपके जो एम्प्लॉय हैं, आपके जो मेडिकल रैप्स हैं, वो आपके साथ कम से कम रिटेन करें, लंबे समय तक रिटेन करें, ताकि उनके फेस वैल्यू पे आप बिजनेस को जनरेट कर सके, कंपनी का रेवेन्यू जनरेट कर सके और कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी में ला सके। अगर आप फ्रिक्वेंटली कंपनी को अगर चेंज करते रहेंगे, लड़के को, मेडिकल रैप्स को, तो वहां क्या होगा कि कंपनी के छवि पे धक्का लगती है और साथ में कंपनी का जो सेल होता है वो भी लॉस में जाता है या रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि आप जान लीजिए कि कंपनी में किसी भी मेडिकल रैप्स को लंबे समय तक रहना बहुत जरूरी है। आप जब तक मेडिकल रैप्स का स्टेबिलिटी नहीं होगी, आप कंपनी को ग्रो नहीं करा सकते हैं, कंपनी को बूम नहीं करा सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि आज के रेट में एट्रिशन रेट हाई होने का रीजन क्या है, क्या कारण से इस तरह का है। तो नंबर 1 होता है कि कंपनी में अच्छे सिस्टम को ना होना। दोस्तों, आप जब कंपनी रन करते हैं या कंपनी जब चलाते हैं, फार्मा कंपनी या कोई भी कंपनी हो, तो उसमें जब तक सिस्टम नहीं होगा, कहने का मतलब उसका कैसे डेली रिपोर्ट करे, मंथली रिपोर्ट का फॉर्मेट, या उसका एक्सपेंस का फॉर्मेट, या उसका KRA का फॉर्मेट, या उसका बहुत तरह के जो फॉर्मेट्स होते हैं, मतलब एक्सपेंसेस का फॉर्मेट, या जो बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता है उसका फॉर्मेट, CRM का फॉर्मेट, बहुत सारा जो चीज़ होता है वो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए, रिटेन में होना चाहिए, उसका प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, प्रॉपर सिस्टम में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आदमी टेलीफोनिक बोला कि आप रिपोर्ट कर दो, व्हाट्सएप पर मंगा लिया रिपोर्ट रिटर्न्स, इस तरह की बात नहीं है। एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, एम्प्लॉय को सैलरी स्लिप होना चाहिए, जो भी आवे एक ब्लैक एंड व्हाइट रिटेन वे में आवे, ये मान के कंपनी में एक सिस्टम होना चाहिए। दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप किस डॉक्टर को कॉल किए, व्हाट्सएप कर दीजिए, आप क्या क्या आप CRM कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर दीजिए, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, मेल पर नहीं। इसका एक प्रॉपर मॉनिटरिंग का तरीका होता है। तो आपके कंपनी में एक सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। सिस्टम रहेगा तभी कंपनी ग्रो करेगी, नहीं तो कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी और आपके मेडिकल रैप्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे। तो नंबर 1, आपको कंपनी में सिस्टम को डेवलप करना है। दूसरी बात करते हैं कि आपको कहा जाता है दोस्तों, कोई भी मेडिकल रैप्स कभी कंपनी को नहीं छोड़ता है, वो अपने मैनेजर्स को छोड़ता है। मतलब वो उसके जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी होता है उसको छोड़ता है। वो मैंने कहने का मतलब ये है कि आपके जो मैनेजर्स हैं, कंपनी का जो मैनेजर्स हैं, बिल्कुल उनका हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। एक मैनेजर का काम होता है लड़के को ग्रूम करना, नर्चर करना, गाइड करना, मोटिवेट करना, एडुकेट करना, साथ में उसको रिटेन करना। एक मैनेजर का गुण होता है, क्वालिटी होता है। मैनेजर का ये काम नहीं किसी लड़के की नौकरी ले लेना, उसको सस्पेंड करा देना, ट्रांसफर करा देना। लड़के को ग्रो कराना, मेडिकल रैप को ग्रो कराना एक मैनेजर का काम है। और मेडिकल रैप जो है कैसे ग्रो करे, कैसे आगे बढ़े, कैसे मोटिवेटेड रहे, कैसे कंपनी के लिए जी जान से काम करे, ये देखना उसके रिपोर्टिंग अथॉरिटी काम है, मैनेजर काम है। इसलिए आपके जो मैनेजर्स हैं वो हेल्पिंग नेचर के होना चाहिए, वो सपोर्टिव नेचर के होना चाहिए, ताकि मेडिकल रैप आपके कंटिन्यू कर सके। तीसरी बात करते हैं गुड वर्किंग एनवायरनमेंट। आपके कंपनी में एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए। मतलब सब कुछ समय पर होना चाहिए, हमेशा टाइम पर मीटिंग होना चाहिए, हमेशा टाइम पर रिव्यू होना चाहिए, टाइमली क्लोजिंग होना चाहिए, टाइमली पेमेंट कलेक्शन होना चाहिए, सब कुछ ऑन टाइम होना चाहिए। एक कंपनी का वर्किंग सिस्टम होना चाहिए, एक डेडलाइन होना चाहिए कि नहीं हमको ये रिपोर्ट इतना तारीख को चाहिए, ये चीज़ इतना तारीख को चाहिए, एक डेडलाइन फिक्स होना चाहिए। उसी के अंतर्गत एक सिस्टम से होना चाहिए और अच्छे बिहेव में होना चाहिए। किसी को कोई गाली गलौज या रूड बिहेव या किसी को ह्यूमिलेटिंग वाली बात या किसी को इंसल्ट करने वाली बात, किसी को बेइज्जती करने वाली बात, किसी को टॉर्चरिंग वाली बात, इस तरह का नहीं होना चाहिए। इस तरह से कंपनी
ग्रो नहीं करता है। इसलिए अगर आपको ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, तो कंपनी का एक बहुत ही मतलब अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, एक प्लेजेंट वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, ताकि हर लड़के को अच्छा लगे, मोटिवेटेड रहे, काम करने में मन लगे और पूरा एफर्ट, पूरा जी जान कंपनी के लिए लगा सके। तो कंपनी में अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट देना भी एक कंपनी का काम है। तभी लड़के आपको रह पाएंगे, तभी लड़के आपके टिक पाएंगे, तभी आपको वो एट्रिशन रेट कम हो पाएगा। ड्रीमिंग एम्प्लॉय, आप एज अ कंपनी, आपको लड़के में एक ड्रीमिंग पैदा करना चाहिए, ड्रीम पैदा होना चाहिए कि अगर आप आज मेडिकल रैप्स हैं, अगर अच्छे से काम करेंगे तो आप 3 साल में एरिया मैनेजर बन जाएंगे, वहाँ भी अच्छे से काम करेंगे तो आप RSM बन जाएंगे, वहाँ भी काम करेंगे तो आप JSM बन जाएंगे, वहाँ भी काम करेंगे तो आप NSM बन जाएंगे। इस तरह से आपका कैरियर ग्रोथ होगा, आपका डेवलपमेंट होगा, आप तरक्की कीजिएगा। साथ में उसको मॉनेटरी बेनिफिट भी देना चाहिए। माने एक लड़के को तरक्की के लिए, एक ड्रीम करने की, पूरा करने के लिए उसको पैसे की भी ज़रूरत है। तो आप सैलरी एक्सपेंस जो दे रहे हैं दीजिए, लड़के को हमेशा आप इंसेंटिव बेस्ड कर दीजिए, ताकि हर लड़का महीना में अर्न करने के बाद 50,000, 40-50,000 रुपये हर लड़का कमाए या उससे ज़्यादा कमाए, ताकि अपने सपनों को पूरा कर सके। उसको इंसेंटिव जरूर दीजिए, ताकि लड़का कोई 2 लाख करे, 3 लाख करे, उसको कम से कम 20-25-30 हज़ार का इंसेंटिव हो जाएगा। तो बाद में सैलरी एक्सपेंस 25-30 हज़ार का होगा, तो एक 50,000 रुपया या उसकी इर्द गिर्द या उसके आसपास रहेगा, तो ही विल बी हैप्पी। या उससे ज़्यादा भी रहे तो अच्छी बात है, ताकि अपने सपनों को पूरा कर सके। तो एक ड्रीम पैदा करना होगा कि इसमें आपका कैरियर ग्रोथ भी है, आपको मॉनेटरी बेनिफिट भी है, साथ में आपका अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट भी है। जब ये लड़के को मालूम हो जाएगा, जब ये लड़का बिलीव करने लगेगा, तो लड़का छोड़ के नहीं जाएगा और आपका एट्रिशन रेट कम रहेगा। उसके बाद बात करते हैं टाइमली सैलरी एक्सपेंस। दोस्तों, जो भी आप कंपनी में डिलीवर करते हैं सब कुछ टाइम पर कीजिए। कोई लड़के का सैलरी हुआ, एक्सपेंस हुआ, इंसेंटिव हुआ, अदर बेनिफिट्स हुआ, यूनिफॉर्म हुआ, उसका मेडिकल हुआ, जो भी आप देते हैं ऑन टाइम दीजिए। ऐसा नहीं कि आज सैलरी हम 1 तारीख को दिए तो अगले बार 15 को दिए, अगले बार 25 तारीख को दिए, नहीं। एक सिस्टम डेवलप कीजिए, टाइमली सब कुछ दीजिएगा, क्योंकि हर लोग का अपना अपना बजट होता है, एक टाइम टेबल होता है, एक रूटीन होता है, उसके अनुसार सब कुछ चलते हैं। दोस्तों, अगर ये 5 चीज़ें कीजिएगा तो आपके कंपनी में एट्रिशन रेट लो रहेगा और कंपनी में आपके लड़के रिटेन करेंगे, मेडिकल रैप से रिटेन करेंगे और कंपनी आपकी तरक्की करेगी, बूम करेगी, ग्रो करेगी, आगे बढ़ेगी। तो ये 5 क्या क्या है? नंबर 1, कंपनी में सिस्टम होना चाहिए। दूसरा, आपका मैनेजर्स जो है उसका हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। तीसरा, आपका गुड मतलब वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, ऐसा प्लेजेंट वर्किंग एनवायरनमेंट जो सबको अच्छा लगे, सब कोई काम करना चाहे। उसके बाद आपको एम्प्लॉय को ड्रीमिंग कराना है, ड्रीम हमेशा वो उसके ड्रीम को पूरा करना है। उसको ऐसा ड्रीम रहे कि ये करेंगे तो कैरियर ग्रोथ होगा, ये करेंगे तो मॉनेटरी बेनिफिट होगा, उसको ड्रीमिंग एम्प्लॉय को कराना है हमेशा। और 5वां, जो भी आप देते हैं बेनिफिट ऑन टाइम दीजिए। दोस्तों, अगर ये 5 काम करेंगे तो आपका कंपनी बूम कर जाएगा, कंपनी ग्रो कर जाएगी, कंपनी आगे बढ़ जाएगी, लड़के लोग कंपनी छोड़ के नहीं जाएंगे और मेडिकल रैप्स लंबे समय तक काम करेंगे। अगर देखिए होता क्या है, एट्रिशन रेट का मतलब ये होता है कि अगर आप 10 लड़के लिए, उसमें अगर 1 लड़का या 2 लड़का अगर छोड़ के जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पता चला कि 10 लड़के में अगर 5 लड़के से ज़्यादा छोड़ के जाने लगे, 6 लड़के 7 लड़के जाने लगे, मतलब अगर 20% से ज़्यादा जाने लगे, दिस सीरियस मैटर, यहाँ आपको सोचने की ज़रूरत है। तो आपके कंपनी में देखिए, फार्मा कंपनी में आना जाना लगा रहता है, लेकिन इसकी संख्या कम हो, आप मिनिमाइज हो, क्योंकि एक कंपनी अपने मेडिकल रैप्स पे अपना समय के साथ साथ पैसा इन्वेस्ट करता है, उसको एडुकेट करता है, उसको ट्रेनिंग देता है, उसको फेस वैल्यू बनवाता है, डॉक्टर्स के पास चैम्बर टू चैम्बर जाकर कॉल करवाता है, इसको इंट्रोड्यूस कराता है, इंडक्शन कराता है। कंपनी का बहुत सारा एफर्ट लगता है उसमें, और लड़का अगर छोड़ देता है तो सब कुछ प्रयास जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो वहाँ क्या करना है आपको लड़के को रिटेन करना है, मैक्सिमम समय तक काम करे, इस तरह का आपको इन्वायरमेंट डेवलप करना है कंपनी में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।